हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू ऑल ऑफ यू। बेटा असी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर जिहड़ा वो स्टार्ट किया सीगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर आ तुहाडे, ये नीट एग्जाम्स वास्ते भी बहुत सारे क्वेश्चन इहदे डिस्कस किए असी, तो क्वेश्चनस आते भी बहुत है ये। तो ये असी एरोबिक रेस्पिरेशन जिहड़ा मेन टॉपिक है अपना वो वाला कर चुके हैं। ग्लाइकोलिसिस पढ़ चलिए सही, उस तो बाद क्रैब साइकिल भी पढ़ लिया सीगा। हुण साडे दो रहिंदे आ साडे अज वो करने असी इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन। हुण इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ना जिहड़ी बेटा ये कित्थे हुंदी आ, इनर मैंबरेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दा तुसीं स्ट्रक्चर देखदे हो इस तरह का हुंदा। आ माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर आ आउटर मैंबरेन आ ते आ जिहड़ी हैगी आ इनर मैंबरेन हुंदी आ, ठीक है। सो ये इनर मैंबरेन च हुंदी आ इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये बारे पढ़ांगे असीं अज। देखो सी इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है बेटा, ठीक है। इनर मैंबरेन के अंदर कुछ प्रोटीन मॉलीक्यूल्स प्रेजेंट होंगे आ, इस तरह स्ट्रक्चर होया FMN FES UQ। वेट मैं ये तुहानूं थोड़ा क्लीयरली करके कर दिना ताकि तुसीं ईजली अंडरस्टैंड कर सको। हाँ देखो, ठीक है, इत्थों समझा देना बेटा तुहानूं मैं डायग्राम्स तो। आ देखो ये इनर मैंबरेन आ स्ट्रक्चर, इनर मैंबरेन होंदी माइटोकॉन्ड्रिया। आ आउटर मैंबरेन बनाई हुई है इधर, ठीक है। विजुअल किया है तो माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर देख सकते हो, ठीक है। क्रैब साइकिल आपने बेटा किया सीगा, तुहानूं पता क्रैब साइकिल तक आप कर चुके थे। क्रैब साइकिल किहदे विच हुंदा, माइटोकॉन्ड्रिया दे विच वो हुंदे आ, ठीक है। हुण उस माइटोकॉन्ड्रिया की जिहड़ी इनर मैंबरेन आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, ठीक है। की ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रोटीन आ ਜਿਹੜੇ मॉलीक्यूल्स ठीक है ना, FMN FES UQH2 साइटो कंपलैक्स B FES ये सारे किहदे विच आ, ये सारे हैगे इन्हां नूं प्रोटीन मॉलीक्यूल्स बोलते हैं असी, तो इनर मैंबरेन दे विच प्रेजेंट होंदे माइटोकॉन्ड्रिया दी, ठीक है। सो आ जिहड़ी स्पेस आ इहनूं इनर मैंबरेन बोलते हैं असी, ओके। दैन आ वाले जिहड़े उस तो बाहरली आउटर मैंबरेन होंदी उहदी विचकारली से इहनूं इंटर मैंबरेन स्पेस बोलते हैं असी, ओके जी। हुण देखो बेटा की हुंदा जिहड़े असी लास्ट मैं तुहानूं कहा सीगा ना NaHD DH2 ते FADH2 मॉलीक्यूल साडे कोल बनदे हुंदे आ जदों, ठीक है। आ वाले इत्थे बनाया सी असी ग्लाइकोलिसिस दे विच भी 2 NaDH2 मॉलीक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। तो फिर उस तो बाद अगे असी क्रैब साइकिल पढ़िया सी, उहदे विच भी NaDH2 मॉलीक्यूल्स बनते सीगे, ते FADH2 मॉलीक्यूल इत्थे भी एक बनिया सीगा, ठीक है ना। एक FADH2 मॉलीक्यूल 2 के बराबर होंदा, एक NaDH2 मॉलीक्यूल 3 ATP के बराबर होंदा, ठीक है। सो वो जिहड़े हुण NaDH2 मॉलीक्यूल्स आ उन्हां दा इस इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट विच यूज़ होना किद्दां होना, जिहड़ा एक मॉलीक्यूल NaDH2 उन्हें डिसोशीएट कर जाना, उन्हें ब्रेक कर जाना, ठीक है, इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दे विच। ते वो जिहड़े इलैक्ट्रॉन आ 2 पेयर्स ऑफ इलैक्ट्रॉन से ट्रांसपोर्ट करके उन्हें इस मॉलीक्यूल्स के विचों पास होना, इन्हां मॉलीक्यूल्स के विचों, ठीक है जी। हुण जदों NaDH2 मॉलीक्यूल डिसोशीएट करदा वो 2 पेयर्स जिहड़े आ इलैक्ट्रॉन्स रिलीज़ करदा है, 2 पेयर्स जिहड़े आ हाइड्रोजन रिलीज़ करदा है, तो एक NAD पॉजिटिव रिलीज़ करदा है, ठीक है जी। हुण आ वाला इधरला आ साइड है ना बेटा जिहड़ी आ वाली, ये तो मैट्रिक्स हो गई, मतलब वह इनर पार्ट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का। आ उहदी इनर मैंबरेन सी, आ आउटर मैंबरेन सी, आ इनर मैंबरेन सी, ठीक है जी। हुण ये सारा जिहड़े मॉलीक्यूल्स कित्थे प्रेजेंट आ, इनर मैंबरेन्स दे विच प्रेजेंट आ, ठीक है। सो ये जिहड़ी आ NaDH2 आ ये ब्रेक होके कित्थों पास होऊगा, इन्हां प्रोटीन मॉलीक्यूल्स दे विचों पास होऊगा, ठीक है। हुण जदों बेटा इहने FES मॉलीक्यूल आ उत्थे उहदे विचों जदों पास होना तो इलैक्ट्रॉन्स ने इन्हें एक एनर्जी रिलीज़ करनी, ठीक है। उस एनर्जी ने की करना बेटा, जिहड़े 2 प्रोटोन्स इहदे विच पता नहीं बहुत सारे प्रोटोन्स प्रेजेंट होने इहदे विच, ठीक है। हुण आ जिहड़े 2 प्रोटोन्स इहदे विच मैट्रिक्स दे विच प्रेजेंट हैगे, इस एनर्जी ने इस 2 प्रोटोन्स नूं पंप कर देना कित्थे, इनर टू आउटर मैंबरेन दे विच इहनूं पास कर देना, इस एनर्जी ने जो रिलीज़ करना, ठीक है। दैन उस तो बाद फिर वो प्रोटोन्स अगे पास हो जाने,
दैन जो यूबीक्यून मॉलीक्यूल आ गया, यूबीक्यून मॉलीक्यूल ने भी टाइम जो उन्हें पास होना इलैक्ट्रॉन्स ने वो तो उन्हें एक एनर्जी रिलीज़ करनी, उस एनर्जी ने फिर 2 हाइड्रोजन पोटेंशियम दे 2 हाइड्रोजन इलैक्ट्रॉन्स वो इधर पास कर देने। फिर जो UQ2H दे पास होना, फिर एनर्जी रिलीज़ होनी एक, उस एनर्जी ने फिर जोड़े 2 हाइड्रोजन जोड़े इधर पास कर देने। ठीक है, अंडरस्टूड है। सो आ देखो लिखा भी होया, तुसीं इस तो भी देख सकते हो, कहता NaDH2 and FADH विच वी हैव ऑबटेन डूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। सानू कित्थे मिली सी? ग्लाइकोलाइसिस दे विच, हेलोवेज क्रेब्स साइकिल दे विच भी मिले सी। दे विल रिलीज़ इलैक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये की करते हैं? इलैक्ट्रॉन्स भी रिलीज़ करते हैं तो प्रोटॉन्स, जिहड़े प्रोटॉन्स रिलीज़ करने उन्हें इनर साइड कर देने, इलैक्ट्रॉन जिहड़ा रिलीज़ करने उन्हें इन्हां मॉलीक्यूल्स दे विचों पास आउट होना। अंडरस्टूड है। हुण पहला स्टैप होंदा बेटा, कहंदा इन द फर्स्ट स्टैप द NaDH2 ब्रेक्स ऑफ इंटू 2 पेयर्स ऑफ इलैक्ट्रॉन, 2 पेयर्स इलैक्ट्रॉन दे विच पास होंदा, 2 प्रोटॉन्स दे विचों पास होंदा। ठीक है, वो जो डिसोशीएट करता है किहदे किहदे विचों टुटदा है? 2 इलैक्ट्रॉन्स दे विच, 2 प्रोटॉन्स दे विच, एक NAD पॉजिटिव दे विच। ठीक है, कहंदा प्रोटॉन्स आर एक्यूमुलेटेड, प्रोटॉन्स कित्थे सारे जमा हो जाने इत्थे, प्रोटॉन्स कित्थे जमा हो जाने? मैट्रिक्स दे विच डिपॉजिट होए ने सारे। ठीक है, वेयर एज इलैक्ट्रॉन्स आर पास थ्रू द EDC, बट जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स होने उन्हें इस चेन दे विचों पास होना, इस मॉलीक्यूल्स दे विचों। इलैक्ट्रॉन्स जिहड़ा होना इस मॉलीक्यूल्स दे विचों उन्हें पास होने। अंडरस्टूड। द इलैक्ट्रॉन एक्सैप्टर्स आर डिवाइडेड इंटू 4 कंपलैक्सिस। हुण ये जिहड़ा इलैक्ट्रॉन एक्सैप्टर है ना, ये बेटा किन्ने भागां विच डिवाइड होंदा है? इलैक्ट्रॉन फस्ट पार्ट, सैकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ। फस्ट पार्ट आह हो गया, सैकेंड आह हो गया, थर्ड आह हो गया, तो फोर्थ आह हो गया। ठीक है, नैक्सट आ जाता, कहता वैन द इलैक्ट्रॉन्स पासिस डाउन द ग्रेडियंट, जो वो इलैक्ट्रॉन जो पास कर रहा ग्रेडियंट नीचे नो, इट रिलीज़ द एनर्जी, दिस एनर्जी इज यूटिलाइज टू पंप ए पेयर ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम द मैट्रिक्स इनटू द इंटरमैम्ब्रेन स्पेस। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡੀਅੰਟ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਟਾਈਮਸ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ 2 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਪ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਇਨਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਤੇ ਵੈਨ ਇਟ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਦ ਯੂਬੀਕਨੋਲ, ਵੈਨ ਦਿਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਯੂਬੀਕਨੋਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, वैन दिस एनर्जी पासिस टू इत्थे पहुँच गई, यूबीकनोल को पहुँच गई, फिर उन्हें एक एनर्जी रिलीज़ करनी है। ठीक है, जो यूबीकन H2 तो पहुँच गई, फिर उन्हें एक एनर्जी, उस एनर्जी ने की करना? प्रोटोन जोड़े ग्रेडियंट अंदर ट्रांसफर कर देने। ओके, कहता इन द लास्ट द इलैक्ट्रॉन एक्सैप्टर इन द ETC इज़ A3। लास्ट के किहड़ा मॉलीक्यूल प्रेजेंट है? E3। एंड फाइनली वैन इलैक्ट्रॉन्स कम आउट ऑफ द चेन इट इज़ एक्सैप्टड बाय ऑक्सीजन। जो इन्हें बाहर निकल जाना, ठीक है, A3 ने लास्ट ये पास होना, तो बाहर की प्रेजेंट होता? ऑक्सीजन। इसने आके इस इलैक्ट्रॉन 2 इलैक्ट्रॉन्स ने ऑक्सीजन के नाल कंबाइन कर देना। ठीक है, होर ये ऑक्सीजन के नाल की कंबाइन करूँगा? 2 हाइड्रोजन, 2 प्रोटोन्स, सॉरी। ठीक है, तो 2 इलैक्ट्रॉन्स तो पहले ही इन्हों अंदरों आ रहे हैं, तो इन्हें की बना देना तुहाडे कोल? वाटर मॉलीक्यूल इत्थे बन जाना। ओके जी, लगी समझ? सो दिस ऑक्सीजन एक्सेप्ट्स पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन प्लस पेयर ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम द मैट्रिक्स एंड दे बोथ चेंज इनटू द वाटर मॉलीक्यूल्स। ओके, ये चेंज हो जाता वाटर मॉलीक्यूल्स विच इज़ द फाइनल इलैक्ट्रॉन एक्सैप्टर इन द इनर मैम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फाइनल हूँ जो बेटा क्वेश्चन कई बार घुमा के आंदा जे तुहानूं डायरैक्ट बोले विच इज़ द फाइनल इलैक्ट्रॉन एक्सैप्टर इन द इनर मैम्ब्रेन, जे इस इनर मैम्ब्रेन के अंदर फाइनल किहड़ा आ? प्रोटॉन मॉलीक्यूल A3। ठीक है, जेकर पूछे विच इज़ द फाइनल इलैक्ट्रॉन एक्सैप्टर, जो उन्हें सिंपली पूछा, फिर की है इलैक्ट्रॉन एक्सैप्टर कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। आ देखो, जो उन्हें पूछा इनर मैम्ब्रेन के अंदर फाइनल प्रोटीन मॉलीक्यूल किहड़ा, फिर है A3। जो उन्हें वैसे पूछा विच इज़ द फाइनल, वैसे पूरे प्रोसैस के विच फाइनल कौन एक्सैप्ट करता है? फिर ऑक्सीजन करता है। ओके जी, अंडरस्टूड है, ईजी है बेटा है। सो in this the outer membrane the higher concentration of 2 positive H positive, as we know that the molecules move from the higher concentration to the lower concentration with the help of F0 F1 particles in the oxidative phosphorylation। ठीक है, कहना हम तुहानूं पता ही है जिद्दां कि हुण इत्थे जिहड़ी कंसनट्रेशन इत्थे L2H की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है।
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕੂਲਸ मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆ वापस फिर जाऊगे, ठीक है, बट किहदी मदद नाल असी वो F0 पार्टिकल होंदा, एक F1 पार्टिकल होंदा, वो असी किहदे विच पढ़ांगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिहड़ा नैक्सट स्टैप होना साडा, ठीक है। ਹੁਣ देखो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आ देखो आ स्ट्रक्चर सीगा माइटोकॉन्ड्रिया दा, आ इनर मैंबरेन शो की हुई है क्रिस्टिया, इदां स्ट्रक्चर होंदा ना, ठीक है, इदां ही सीगा ना। हुण आ जिहड़ी मैं तुहानूं आ शो की आ वाली वो आ चीज़ आ वाली, ठीक है, अंडरस्टूड, जिहड़ा उभरिया होया चीज़ है। सो इहदी इनर मैंबरेन्स दे विच सानूं जिहड़े दो प्रोटोन्स आ देखो, इनर मैंबरेन सानूं दो प्रोटोन जिहड़े ट्रांसफर इधरों कर रहा मैट्रिक्स तो अंदर, ठीक है, जो इलैक्ट्रॉन पास होंदा एनर्जी रिलीज होंदी है, ठीक है। हुण ये जिहड़ा बेटा ये जिस तरह दो हाइड प्रोटोन्स जिहड़े आ वापस किद्दां जाऊगे, जो इन्होंने वापस जाना F0 तो F1 पार्टिकल के विचों पास होना, एक एनर्जी रिलीज़ करनी इन्हें भी। हुण जो इन्हें एनर्जी रिलीज़ करनी उस एनर्जी उहदे नाल ADP ते ऑर्गेनिक फॉस्फेट ने आगे अटैच करना विद द हैल्प ऑफ एंजाइम ATPase, तो उन्हें दोबारा किहदे विच की बन जाना ATP की एनर्जी बन जानी, अंडरस्टूड। वैन द दीज प्रोटोन्स मूव बैक दे ओनली थ्रू इन द F0 F1 पार्टिकल, जो वापस आने कि पास होगे F0 एंड F1 पार्टिकल के वापस आऊगे। वैन इट कमिंग बैक ब्रिंगिंग सम एनर्जी, दिस एनर्जी रिलीज इट F1 पार्टिकल्स, दैट एनर्जी यूटिलाइज टू कंबाइन ADP प्लस PI टू फॉर्म द ATP विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ATPase, ठीक है। सो वैन F हुण ये तो मैं एक गल की सीगी इहदे विच इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दे विच NADH2 मॉलीक्यूल जिहड़ा वो ब्रेक करता है, ठीक है। हुण इस तरह FADH2 भी होंदा है, ठीक है। हुण जिहड़ा NADH2 है वो किन्ने मॉलीक्यूल्स किन्नी बारी एनर्जी रिलीज होंदी है, जो एनर्जी होंदी तीन बार एनर्जी रिलीज होंदी, तीन ही जिहड़े प्रोटोन जिहड़े अंदर लैके जांदा। बट FADH मॉलीक्यूल दे विच बेटा सिर्फ दो बारी जिहड़े प्रोटोन्स आ दो बारी एनर्जी रिलीज होंदी, तो दो बारी जिहड़े प्रोटोन्स उन्हें अंदर लैके जाने। हुण लग गई समझ, अंडरस्टूड आ। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सीगा ये वही लिखा होया, वैन FADH2 जो FADH डिस्ट्रीब्यूट करता है एनर्जी विच पासिस टू इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इट्स रिलीज एनर्जी ओनली एट टू प्लेसिस, दो प्लेसिस से एनर्जी रिलीज होनी। वैन दिस टू गो बैक वी गैट द ये सिर्फ सानू 2 ATP मिलने, ठीक है। हुण जिद्दां आ देखो इत्थे देखो एक बार एक FADH2 अंदर आया, किन्ने प्रोटोन्स रिलीज होए 3 होए अंदर, तो 3 ही फिर बाहर जाएंगे। जो एक बाहर जाता 1 ATP बनता, दूसरा बाहर जाता 2 ATP हो गए, जो तीसरा होगा फिर 3, मतलब एक NADH2 मॉलीक्यूल जो एंटर करता तो उन्हें वापस जो उन्हें वापस उत्थे जाना, फिर साढ़े कोल किन्ने ATP बनते हैं 3 ATP बनते हैं। इस तरह जो FADH2 मॉलीक्यूल ब्रेक करता 2 इलैक्ट्रॉन्स अंदर इनसाइड मूव करते हैं, ठीक है। उस 2 इलैक्ट्रॉन्स ने 2 बारी एनर्जी रिलीज होनी है, जो 2 बारी एनर्जी रिलीज हुई 2 ने वापस जाना, तो किन्ने ATP रिलीज हो गए 2 ATP रिलीज हो गए। हुण समझ लगी ये डिफरेंस आ दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है, तुहानूं पता होना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल जे बेटा असीं देखिया जाए एरोबिक रेस्पिरेशन है जिहड़ी साडी, ओवरऑल एरोबिक रेस्पिरेशन दे विच सब तो बस ग्लाइकोलिसिस पढ़िया, जिहदे विच आपां किन्ने ATP यूज़ होए 2 ATP, ठीक है। सॉरी किन्ने ATP सानू मिले 2 ATP मिले, यूज़ नहीं होए, ATP सानू गेन किन्ने होए। फिर ये FADNH2 मॉलीक्यूल किन्ने होए 2 NADH2, एक NADH2 मॉलीक्यूल किहदे बराबर होंदा पता है तुहानूं, एक NADH2 मॉलीक्यूल 3 ATP के बराबर होंदा, टोटल किन्ने हो गए 6, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ पार्विक एसिड दे विच किन्ने ATP कोई रिलीज़ नहीं होंदा उहदे विच मिलता सानू, बट 2 NADH2 मॉलीक्यूल मिलते, इत्थे भी ATP किन्ने हो गए 6, ठीक है। टोटल किन्ने हो गया 6 ATP। क्रैब साइकिल के सानू किन्ने मिलते हैं 2 ATP मिलते हैं, ठीक है। वो 3 NADH2 मिलते हैं तो एक FADH2, हुण 3 NADH2 मतलब 3 NADH2 इजकल टू एक दे 3 ATP, तो तिना के 9 हो गए, बट इत्थे मैं 18 लिखिया। 18 हम क्यों लिखिया, क्योंकि ये साइकिल एक बारी पायरोक एसिड मॉलीक्यूल जो 2 मिलते होंगे सी ना सानू ग्लाइकोलिसिस, फिर क्रैब साइकिल के 2 चक्कर लगने इदा,
2 ਵਾਰੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 3 ਮਿਲਦੇ, 2 ਵਾਰ 6 ਮਿਲਦੇ, 6 ਦੀ 18 ਹੋ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ FADS2 ਇੱਕ ਵਾਰ 1 ATP ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ 2 ਵਾਰ 2, ਸੋ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 4 ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੋ ਟੋਟਲ ATPs 38 ATPs ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਸੇ ਸਾਈਕਲਸ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ATP ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੂ ਪੰਪ ਦਾ NADH2 ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਗਲਾਈਕੋਲਾਈਸਿਸ। ਜਦੋਂ ਗਲਾਈਕੋਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ NADH2 ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ATP ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ ਫਿਰ ਓਨਲੀ 36 ATPs ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਚਦੇ ਆ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ ਬੇਟਾ, ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ 2 ਟੋਪਿਕ ਰਹਿ ਗਏ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਐਮਫੀਬੋਲਿਕ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਐਨਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਾਮਨ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਫਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫੈਟਸ ਐਂਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ। ਇਹ ਪਾਥਵੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਫੈਟਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫੈਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਈਕਲ ਆ। ਫਰਕਟੋਜ਼ 1,6-biphosphate ਗਲਾਈਸਰਲਡੇਹਾਈਡ, ਪਾਈਵਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਐਸੀਟਿਕੋਲ ਕੋਐਂਜ਼ਾਈਮ, ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਬ ਸਾਈਕਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ 'ਚੋਂ ਕਿਹ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਇਰੂਵਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੀਐਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਫੈਟ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਗਲਿਸਰੋਲ। ਫੈਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਗਲਿਸਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੀਟਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਐਸਿਟਾਈਲ ਕੋਐਂਜ਼ਾਈਮ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਟ ਗਲਿਸਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਈਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਗਲਿਸਰਲਡੇਹਾਈਡ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਫੈਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਮੋਨੋ ਟਰਾਈਗਲਾਈਸਰਾਈਡ ਫੈਟ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸੀਏਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲਿਸਰੋਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਡਾਈ ਆ ਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਫੈਟ ਆ, ਡਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਫੈਟ ਆ ਅਤੇ 2 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਮਿਲੂਗੇ। ਟਰਾਈ ਆ ਅਤੇ 3 ਮਿਲੂਗੇ, ਪਰ ਗਲਿਸਰੋਲ ਮਾਲੀਕੂਲ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵੀ ਗੈਟ 36 ATPs, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਦੈਨ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਰਿਲੀਜ਼। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 10 ਮੋਲੀਕੂਲ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਤੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਇਰੂਵਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਕੋਸ਼ੀਐਂਟ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਵੋਲੀਊਮ ਆਫ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਵੋਲੀਊਮ ਆਫ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਅਬਜ਼ੋਰਬਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਅਪੋਨ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਬਜ਼ੋਰਬਡ ਹੋਈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੋਸ਼ੀਐਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ 6/6 1। ਸੋ RQ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੋਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦਾ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੋਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਪੋਟੈਟੋ ਐਂਡ ਰਾਈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਟੈਟੋ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਟਾਰਚ ਇੱਕ ਕੀ ਆ, ਸਟਾਰਚ ਇੱਕ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 1 ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੋਸ਼ੀਐਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ C519 ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 145 ਆਕਸੀਜਨ ਆ, 102 ਮੋਲੀਕੂਲ ਇਹਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਊਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਹੋਈ ਉਹ ਫੈਟ ਦੀ RQ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਫੈਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ RQ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ, ਫੈਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਕੋਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗਦੇ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। CBSE ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਕਜ਼ੈਲਿਕ ਐਸਿਡਸ, ਅੱਗੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਸਿਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਜ਼ੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ 4 ਆ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ 1 ਆ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ 4 ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4। ਮੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਰੀਏ, ਜੇ 3 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਬਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ 4 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1.3। ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,
ठीक है। हुण एसिड्स की जिहड़ी असीं गल कीती है, जे एसिड की असीं RQ देखनी आ, RQ ਜਾਂ 1 ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਹੋਊਗੀ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆਊਗੀਆਂ। ਸੋ ਐਸਿਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦੇਖੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲੀ। ਉਹਨੇ 2 ਆਕਸੀਜਨ, ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ 2 ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਲੇ, ਇਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ। ਸੋ ਆ 0 ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਲਈਏ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ 0 ਆ ਇਨ ਸਕਲੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, RQ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 0.85, ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਸਾਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਛੋਟੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹ 'ਚ 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ATPs ਆਰ ਗੇਨ ਇਨ ਦਾ ਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 38 ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ, 36 ATPs ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ATP ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਫਾਸਫੋਰਾਈਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਆ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।